ये गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएफ टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। फसाओ फसाओ फर्स्ट एनर्जीज यहाँ फसाओ की दिख रही है मुझे। इस वक्त जो एनर्जीज मेरे पास आई है वो फसाओ की एनर्जीज आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी फसाओ में है और इस फसाओ की वजह से उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो इस वक्त अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और ये जो रीडिंग है आप किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या लव रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी लाइक रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना, इनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, और मिसगाइड भी कर रहा है और कहीं ना कहीं इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदले भी लग रहे हैं। इमोशनल तौर पर भी अगर बोला जाए तो भी आपके पर्सन फंस गए हैं। देखो जो फंसाव होता है ना, वो इस वक्त जो दिख रहा है वो इमोशनल भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि मतलब कोई परिवार के कुछ व्यक्ति हैं, परिवार के कुछ लोग हैं जो इन्हें ना बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होकर या बहुत ही ज़्यादा इनके सामने अच्छा बनकर इनको ना अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा भी फंसा हो सकता है इस पर्सन के और रिलेशनशिप में, मतलब आपके और इस पर्सन के बीच में, कि कोई और अदर टाइप ऑफ पर्सन हो, जैसे कि लाइक कोई पास्ट का कोई इनका पर्सन हो, या फिर कोई रिश्ता, जो नया रिश्ता इनमें इनके साथ जुड़ा हो, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और वो फंसाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि इस वक्त उन्हें कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ भी समझ में आ रहा है आपके पर्सन को। तो इस वक्त जो एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जीज यहाँ पर यही दिख रही हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। वो आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग टोटल आपके पर्सन किसी फंसाव में दिख रहे हैं। वो हो सकता है कि वो कोई ऐसा रिलेशनशिप हो उनको जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। कोई इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ इमोशनली जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फंस गए हैं। तो ये जो एनर्जीज आ रही है, कार्ड की फर्स्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। खैर ओके, अब यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है वो ये कह रहा है कि भाई इस फंसाव की वजह से ना आपके रिश्ते पर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये जो फंसाव जो जिसमें ये फंसे हुए हैं उससे आपके रिश्ते पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपका रिश्ता ना यहाँ पर इस वक्त मतलब लाइक अगर एनर्जीज को देखें तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे दिन पर दिन आपका जो रिलेशनशिप है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, वो खराब हो गया है। मतलब मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज में आपका रिश्ता आ गया है ना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि भाई ये जब फंसाव में फंसे हुए हैं तो आपको तो कांटेक्ट करते नहीं होंगे और ना ही इनका और आपके बीच में कोई भी कांटेक्ट होता होगा, जिससे आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। वो सबके सुन रहे हैं, आपके सुन ही नहीं रहे हैं। आप चाहे इन्हें कितना भी समझाओ, चाहे आप इनके सामने कितना भी इमोशनल हो, इनका तो दिमाग ऐसा हो गया है कि ये आपकी इमोशनल एनर्जीज का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इनको समझा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर पीपल कोई समझा रहा है, कोई और पर्सन इनको समझा रहा है तो इन पर समझ में आ रहा है, इमोशनल भी कर रहा है तो भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज हो गई है आपके पर्सन की जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, मतलब आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है ना। पर्सन ही आपका है क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया कि आपने इनके साथ सब कुछ, मतलब लाइक इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, इनकी बातों को सुनना, सब कुछ इनका संभालना, है ना, कर आप रहे हो, लेकिन ये सुन किसी और की रहे हैं, है ना। तो ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उस एनर्जीज में
मुझे जो सिचुएशन दिख रही है कि आपका रिश्ता तो, ओ माय गॉड, इसके नीचे ये वाला कार्ड था। इसका मतलब इस फंसाव में आपके पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, तो वो तो रोते हुए दिख रहे हैं मुझे। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फंसे हुए हैं, और जो आपके साथ रिश्ता डे बाई डे वीक होता जा रहा है ना, मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज, एकदम दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात नहीं हो रही है, और ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी स्थिति जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली दिख रही है मेरे को तो, और अकेले बहुत हो चुके हैं, आइसोलेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग एलोन वाली दिख रही है। मतलब अंदर ही इंसान रो रहा है, ठीक है, अंदर ही इंसान रो रहा है और बहुत रो रहा है, लेकिन आपके सामने जो है ना वो ये इस तरीके से बात करेंगे, या आपके सामने जो है ना ये इस तरीके से बिहेव करेंगे ना, जिससे कि मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस व्यक्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आप खुद देखो, जो कार्ड है सीरियल बाई है, आप इस चीज़ को आप देखिएगा, एक एक चीज़ को, मतलब इतना फंसाव हो रहा है, ठीक है, और इस फंसाव में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज आ रही है। मतलब उनको खुद को भी महसूस हो रहा है कि भाई उनके साथ आपका रिश्ता खराब होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, ठीक है। ये जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं ना आपस में, ये कहीं ना कहीं इस वक्त इस चीज़ को बता रही हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए आज ये पर्सन तरस रहा है। मतलब होता है ना कि आप किसी अच्छे रिश्ते को ठुकराओ या किसी भी अच्छी चीज़ को ठोकर मारो, है ना। देखो गाइज, जो भी चीज़ दिख रही है मैं वही कोशिश करूँगी पूरा आपको वैसे उतार दूँ, लेकिन इन्होंने तो कदर नहीं की ना आपके प्यार की। सब कुछ तो आज कुछ तो परिस्थितियाँ इनकी भी डिस्टर्ब हो रही होंगी ना, कुछ तो कमी महसूस इनको भी हो रही होगी ना आपकी, कि हाँ इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया। आज मुझे आपके पर्सन अकेले होते हुए दिख रहे हैं, आज मुझे आपके पर्सन स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को, आइसोलेशन का कार्ड है, साफ है कि हाँ कुछ फील हो रहा है, परेशानियां हैं, स्ट्रेस में है, नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, ठीक है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है आपको और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो आज आपकी याद करके या ऐसे सिचुएशन जो हो रही ना, उसमें ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई एम सो सॉरी। तो देखो, इन्होंने तो आपसे मूव ऑन किया हुआ है, साफ दिख रहा है, ब्लॉक करा है, और ब्लॉक करके या नहीं भी अगर मान लो ब्लॉक किया है तो भी इन्होंने देखो लेट गो का कार्ड है, साफ इन्होंने आपको बोल दिया है कि भाई ये आपके साथ रिश्ता नहीं रख रहे। और ये बोलना तो दूर, ये तो आपके लिए तरस रहे, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो साफ है ना कि तुम मतलब चाहते तो हो प्यार, चाहते तो हो रिश्ता, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी फंसाव में फंसे हो, क्योंकि आप किसी फंसाव में फंसे हुए हैं। मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई दिल से तो वो आपके हैं और दिल से वो आपका प्यार ही चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फंसाव ऐसा है कि जो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो फैमिली है, तो फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा अपने उसमें कर रखा है, कंट्रोल में करके रखा हुआ है कि मन होता है आपसे बात करने का और फीलिंग का शेयर करने का, लेकिन वो एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मन जो है बहुत ही ज़्यादा मन परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में है। खैर चलिए, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे क्या आपके पर्सन लौटेंगे, क्या होगा आगे, ठीक है। एक बात मैं आपको और बोलूँगी, आपके पर्सन ना जो भी फंसाव है ना, इससे रिश्ता ख़त्म करेंगे। मैं आपको एक बात साफ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है ना गाइज, उसमें तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हाँ दिल से तो ये इंसान आपको आज भी चाहता है, क्योंकि आपने इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतने लंबे टाइम से जो है ना आप इस रिलेशनशिप में हो। एक लंबा समय हो गया ना, आप कोई नए तो नहीं जुड़े हो ना, एक लंबे समय से। और कई बार ऑन ऑफ या कई बार ऐसी चीज़ें भी हुई, फिर भी चीज़ें ठीक हुई। अभी आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया है, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पूरी तरीके से ब्लॉक या फिर बात नहीं करना लाइक। बट जो एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ ना, इसमें एनर्जीज में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी का जो बर्डन है ना, इस वक्त
जो थर्ड पार्टी का बर्डन है, जो थर्ड पर्सन या फिर जो फैमिली है उसका बर्डन है ना, उस एनर्जी में रिश्ता ख़त्म करेंगे। यानी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म करेंगे वो, और करना चाहते भी हैं। और आपके साथ जो यहाँ पर दिख रहा है ना, एक नई शुरुआत भी हो सकती है इन पर्सन की। तो यहाँ पर ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। हाँ, जो भी सिचुएशन है, जिस फंसाव में, उस फंसाव से निकलना चाहते हैं, ये भी मैं बोलूँ। क्योंकि बर्डन आप देख रहे हो ना, मतलब इस बर्डन में हैप्पी तो नहीं है। इमोशनल भी तौर पर अगर जोड़ा हुआ है या फिर कंट्रोल भी किया है किसी भी तरीके से, तो भी बर्डन तो बर्डन है ना। और वो उस बर्डन में नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन, तभी अंदर से रो रहे हैं, है ना। और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में हैप्पी है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते, जो आपका साथ रिश्ता है, वो रिश्ता उनका बना रहे। तो साफ है, तभी कहीं ना कहीं इनके दिल की जो भावना है ना आपके लिए, वो प्योर दिख रही है। चलिए यहाँ पर राशियाँ देख लेती हूँ मैं। तो पाइसेस दिख रही है, और देखो एक्शन कितना स्लो है। मतलब साफ है कि ये पर्सन आएगा आपके पास, लेकिन एक्शन स्लो है। एक्शन स्लो है, कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से भी एक्शन स्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये लौटेंगे ज़रूर, मैं आपको इतना बता दूँ, इनका कांटेक्ट होगा। क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना पुराना रिश्ता है आपके साथ, या फिर इतने ज़्यादा भावना तौर पर जुड़े हैं ना, तो ये नहीं तोड़ेंगे आपका रिलेशनशिप को। तो इस वक्त जो एनर्जीज फील कर रही हूँ मैं, इस वक्त बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है कि भाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, और ये अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको बचाना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की भावनाएं आपके लिए इस वक्त प्योर है। पास्ट में जो आपके बीच में हुआ, जो रिश्ता आपका रहा, जो क्लोज रहे आप, जो आप लोगों के बीच में एक अच्छा गुड रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को ये इंसान भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वेट एनर्जीज आ रही है कि भाई आपको वेट कर लेना चाहिए। ये पर्सन जो है मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर राशियाँ। तो पहले बोलूँगी मैं पाइसेस, उसके बाद मैं बोलूँगी एरीज, और यहाँ पर लिब्रा है। लिब्रा के बाद यहाँ पर कैंसर है, और यहाँ पर टॉरस के साथ लियो भी दिख रही है आज तो। वर्गो है, एंड एक्वेरियस शायद मैंने बोल दिया, लेकिन दोबारा से दिख रही है तो सुन लीजिएगा आप लोग। एंड वृश्चिक राशि, एंड धनु राशि, मकर है, और मेष है। भाई बहुत राशियाँ दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है आपके पर्सन की, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एनर्जीज को मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक किया है, और आपके पर्सन का मुझे बार बार पता है कौन सा कार्ड आज दिखाई दे रहा है। आज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्लीनिंग टू द पास्ट। तो कुछ तो पास्ट में आपका अच्छा हुआ था, कुछ तो बहुत प्यारी बातें हुई थी, या कुछ सब कुछ अच्छा था। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि समटाइम्स वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं जो कि आपकी हैप्पीनेस या फिर बहुत ज़्यादा लो में जा रही हैं। तो यहाँ पर हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है भाई पास्ट की बहुत ज़्यादा। और सच पूछा जाए ना, पास्ट आपका जैसे मैं देख पा रही हूँ ना कि भाई ये इंसान आज रो क्यों रहा है, आज आपका पर्सन रो क्यों रहा है, आज इतना स्ट्रेस में क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट अच्छा था, पास्ट प्यारा था, तो उसे कमी तो महसूस होती है ना। भाई देखो, अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हो या फिर आप खुश थे अपनी लाइफ में, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, तो उस चीज़ को याद करके इंसान खुश होता है। तो प्रेजेंट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होगा जिसको लेकर अकेलापन महसूस हो रहे हैं, स्ट्रेस में है, सैड है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पर्सन उस पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज है आप लोगों के बीच में। देखते हैं कौन सा कार्ड निकल कर आता है। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर जो है वो कार्ड बोल रहा है, एनर्जीज बोल रही है, एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, और आप खुद इस कार्ड को पढ़ सकते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना जस्ट नाउ, मैंने अभी ये चीज़ बोली कि बहुत खूबसूरत होगा आपका कार्ड। तो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, मुझे हैप्पीनेस दिख रही है। और आप देखो मेरे पास कार्ड भी सेम वही आया, मतलब मैं पहले बोल देती हूँ, कार्ड बाद में आते हैं। चलो भाई, कहीं ना कहीं मुझे साइन बहुत तेज़ी से मिलते हैं, शायद इसलिए ऐसा होता है। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और कोई आपसे जेलस फील करता है डेफिनेटली, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। जो ये कार्ड है ना, मतलब स्टक एनर्जीज का, ये इस चीज़ को बोल रहा है। क्योंकि आज जो सिचुएशन हो रही है वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि आप रिश्ते में खुश थे। भाई जब आप अपने रिश्ते में खुश थे, ब्यूटीफुल थे, हैप्पीनेस चारों तरफ थी, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जेलस फील कर रहा था ना, जेलस फील कर रहा था, इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ। खैर अब जो चीज़ें होने वाली है ब्यूटीफुल होने वाली है।
हैप्पीनेस का कार्ड, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपको रिसीव हुई होगी। आई होप सो। सो गाइज, आई होप कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट करते हो आप मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं जानना चाहती हूँ कितनी रेजोनेट करती है। और अगर रीडिंग बुक करना चाहते हो, बात करना चाहते हो मुझसे, खुद की सारी चीज़ों को चेक कराना चाहते हो पर्सनली तौर पर मेरे से बात करके, तो फिर नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो रीडिंग लेना बुक कर सकते हैं, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो भाई आज ना मेरे को ये हैप्पी का कार्ड जो है ना मेरे को रिसीव हुआ है ना, कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। मेरा रखने का मन नहीं हो रहा है इस कार्ड को, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस वक्त आपका पर्सन आपको सोचकर बहुत इमोशनल हो रहा है, और आपके साथ अपने पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। तो कोई आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली वापस आ रहा है, और जो वापस आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ आपका सोल डिवाइन कनेक्शन है, और एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रिश्ता आपका जो है वो, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, तो अब वापस क्या आ रहा है, वो कभी गया ही नहीं था, है ना। आप खुद भी सोचिएगा इतने टाइम ऑफ पीरियड में अगर वो वापस आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज है और वो सच में वापस आएंगे, तो आप खुद सोच के देखिए क्या वो और आप इतनी दूरियों में भी क्या अलग थे? नहीं ना। मतलब दिल तो आपके अभी भी जुड़े हैं ना, दिल तो जुड़े हैं। जब देखो, दूर कब होता है ना इंसान, जब होता है जब दिल अलग हो जाते हैं। एक घर के नीचे रहकर भी ना इंसान अलग हो जाते हैं, अगर दिल नहीं मिलते हैं ना तो एक घर के नीचे भी परायापन में लगने लगता है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मैंने कितनी ही चीज़ों को ऐसा देखा, कितने ही लोगों के रिश्ते ऐसे देखे हैं कि वो रिश्ते एक ना एक दिन जो बिगड़े थे वो बन गए, और टूटे हुए, बिल्कुल टूटे हुए, ख़त्म हुए रिश्ते। मैंने जाने कितने रिश्तों को देखा है अपने सालों के एक्सपीरियंस में कि टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? क्योंकि उनके दिल एक थे। जब दिल एक होते हैं ना तो कहीं ना कोई एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, और ये सत्य है। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप दिल से नहीं उतरना चाहिए। दिल से अगर उतर गया या दिल से टूट गया, फिर तो देखो ईश्वर की मर्जी है ना। लेकिन आपके पर्सन का दिल आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हैं, भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं कार्ड के अकॉर्डिंग, एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सो गाइज, मुझे तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज रिसीव हुई है, और माता रानी करे कि आपके रिश्ते में एक ब्यूटीफुल जो है वो आपका रिलेशनशिप हो, आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट हो जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एवरी डे जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर मांगती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको बात करनी है तो नंबर आपको बता ही दिया है। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।